तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जॉब नोटिफिकेशन देखिए। तो आज के वीडियो में हम बात करें मैं एसएससी एमटीएस की जो एग्जाम डेट से वो आउट हो गई है। तो आपको ये करना है कि इसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्लियर करना है। ये बहुत रहेगा एमटीएस के लिए भी, हवलदार के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और हवलदार के जो फिजिकल है वो खास नहीं है, कुछ उसमें आपके आराम से जो है सिलेक्शन हो जाएगी। तो जो आपका जो एग्जाम डेट्स रहने वाले हैं वो 29 सितंबर से रहने वाली है और 14 नवंबर तक रहने वाली है। तो इन शिफ्ट्स में जो है आपका एग्जाम जो रहने वाला है। तो जो मैं आपको बता दूँ कि ये जो एग्जाम है एमटीएस एंड हवलदार का, ये 2 टायर एग्जाम होता है। इसमें जो है 2 टायर देने होते हैं आपको, सेम डे ये एग्जाम दोनों होंगे। फर्स्ट राउंड में आपको जो है अलग सिलेबस रहने वाला है एंड सेकंड टायर में जो है आपको अलग सिलेबस रहने वाला है। तो जो आपको फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन है मतलब वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें आपको जो है इस पर आपको जो है कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि क्या है इसका सेफ स्कोर। मेरे हिसाब से जो है आपको 14 अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 14 क्वेश्चन तो आपके राइट होने चाहिए। तो फिर आपकी जो है सेकंड मेरी टायर की जो है वो पॉइंट्स काउंट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जब आप फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट टाइम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आपकी जो सेकंड राउंड की जो पॉइंट्स है वो काउंट नहीं करे जाएंगे। तो मैं आपको बताता चाहूँ कि सेकंड टायर में जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ये मेरिट बेस्ड एग्जाम है, मतलब जो है आपको मेन फोकस जो है आपको करना है वो आपको करना है सेकंड टायर में। तो मैं आपको बताता चलूँ जो सेकंड टायर इसमें सिलेबस भी अलग है। फर्स्ट टायर का जो एग्जाम है वो मैं आपको बता चलूँ कि ये दोनों एग्जाम सेम डे पर होंगे। फर्स्ट टायर का सिलेबस अलग है एंड सेकंड टायर का सिलेबस अलग है। तो फर्स्ट टायर में जो आपको मैथमेटिक्स आने वाली है प्लस रीजनिंग आने वाली है। तो आपको जो है ये 2 सब्जेक्ट्स आने वाली है फर्स्ट टायर में, और आपको जो है ये 2 सब्जेक्ट्स मिलकर क्वालिफाई करना है। जो कि आपको मैंने बताया कि 14 आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप 14 करते हैं करेक्ट तो आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आप अच्छे से जो है सेकंड टायर में मेहनत करके अच्छे पॉइंट्स लाना, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है इसकी। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको फोकस करना है। तो आप फर्स्ट टायर में आपको क्वालिफाई करने के लिए रीजनिंग पर फोकस करना है। बाकी जो स्टूडेंट किसी एग्जाम का दिया होगा, मतलब उसने ऑलरेडी जो है प्रिपेयर किया होगा मैथमेटिक्स, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ में आपको कर लेना नंबर सिस्टम कर लेना आप लोग, और कर लेना आप प्रॉफिट लॉस, वो भी एक ईजी चैप्टर होता है मैथ का। इसमें भी आप स्कोरिंग कर लेंगे। किसी भी यूट्यूब चैनल से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अतिथि पटेल, उससे पढ़ना आराम से हो जाएगा। परसेंटेज भी कर लेना आप, क्योंकि ये अगर 3 टॉपिक कर लेंगे प्लस रीडिंग, आपका फर्स्ट राउंड जो है आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। देन जो आपका मेन फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है टायर 2 एग्जाम पे, क्योंकि यही मैं आपको मेरिट बनाएगा। तो इसमें आपको जीके प्लस इंग्लिश रहने वाली है। दैट मीन्स आपको जो मेरिट बनने वाला है वो जीके प्लस इंग्लिश पे बनना है। तो मेरे हिसाब से जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें इंग्लिश पे, क्योंकि ये ईजी है बिल्कुल। जीके से तो ईजी है, जीके का वास्ट सिलेबस है। तो इंग्लिश में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या जो है आपके लिए सही रहेगा, कौन सी टॉपिक जो है आपको कर लेने हैं। क्योंकि तो आपको जो है इंग्लिश में कर लेना है, ईडियम्स कर लेने हैं पहले। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 ईडियम्स आपके एग्जाम में देखने को ही देखने मिलेंगी। तो यूट्यूब से सिनोनिम कर लेना, एंटोनियम्स कर लेना, सेशन लगाना मैराथन सेशंस, तो वहाँ से हो जाएगा। और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया या फ्रेजल वर्ब्स हो गया तो वो आप कर लेना, या आपका बेसिक ग्रामर हो गया। तो इंग्लिश में यही सब आता है, ये सब कर लेना आप इंग्लिश में। कर लेना किसी भी यूट्यूबर से मैराथन लेना, डेली लेना 1 घंटा, तो इंग्लिश जो है आपका हो जाएगा। अब जो मेन है वो है आपका जीके रहने वाला, क्योंकि जीके में बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जीके में ही गलत करते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपका जीके अच्छा है तो आपकी एक एज बनती है इसमें क्लियर करने की एग्जाम। तो फॉर जीके में आपको बताता हूँ, इसमें जो है आपके 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। तो टोटली हिस्ट्री आपका आएगा, पॉलिटी आपका आएगा, इकोनॉमिक्स आपका आएगा, जियोग्राफी आपका आएगा, आर्ट कल्चर आएगा, बुक्स ऑथर्स आएगा, करंट अफेयर्स आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ जो करंट अफेयर्स है इस पर भी बिल्कुल भी फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स में। बट मैं आपको बताता हूँ लास्ट में जब 2 से 4 दिन होंगे एग्जाम में, तब करंट अफेयर्स पे जाना होगा। तो मैं आपको बताऊँ पॉलिटी में आपको कौन से टॉपिक जो है वो ज़रूरी तैयार करने जाना होगा। तो अगर आपका जो है अगर आप 12th स्टूडेंट है या 12th पास किया है और आपका आर्ट्स स्ट्रीम में पॉलिटिकल था, तो आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है, क्योंकि आर्टिकल्स बेसिक आर्टिकल्स होने वाली है, फंडामेंटल राइट्स वाली, और प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स आपको जरूरी करके जाना है। वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को वो आर्टिकल्स कर रहे हैं, और फंडामेंटल राइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक आर्टिकल आपका आएगा 14 से जो है राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक, और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी कर लेने हैं आपको। तो पॉलिटी में आई थिंक ये काफ़ी रहेगा, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से भी थोड़ा पार्ट 1 जो है यूनियन टेरिटरीज वो भी कर लेना, और प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा इलेक्शन से थोड़ा ये कर लेना है। बाकी हिस्ट्री में आप सारा सिविलाइजेशन कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इस पर बनेगा ही बनेगा। एंड देन आपको मौर्यन पीरियड करना है, गुप्ता पीरियड करना है, जैनिज्म बुद्धिज्म, ये सारे टॉपिक्स में अभी नहीं लिख रहा है यहाँ पे, बट आप याद रखेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गौतम बुद्ध के लाइफ पे एक क्वेश्चन आता है, वो बॉर्न हुए थे, कहाँ बॉर्न हुए थे, लुम्बिनी, ये आपको जगह जो है याद रखनी है। जैनिज्म में जो है तीर्थंकर आपको याद रखने फर्स्ट और लास्ट तक रख लेना, तो वापस सही रहेगा। मुगल पीरियड भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल पीरियड में आपको रखना है कि पहले कौन था, फर्स्ट बाबर था, बाबर ने किससे जीत कर मतलब जो है शेर शाह को डिफीट करके मुगल एम्पायर बनी। उससे पहले दिल्ली सल्तनत थी, वो भी कर लेना आप, क्योंकि हिस्ट्री में यही आते हैं फैक्चुअल जो कंसेप्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन वो हिस्ट्री में ज़्यादा आती है। तो फर्स्ट स्टैटिक जी के आपको कर लेनी है काम कि
आपको तो आर्ट एंड कल्चर की जो बुक्स हैं ऑथर से, वो आपको आई थिंक अगर आप 2 सेशन मेरा था लेंगे एक ही दिन, वो अच्छा रहेगा। एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, बट आपको जम्मू कश्मीर की नहीं करनी है। या आप याद रखिएगा, अगर आप जम्मू कश्मीर से तो बिल्कुल भी जो है जम्मू कश्मीर की मतलब ये नहीं करने आर्ट एंड कल्चर, वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो आप किसी भी जो है एसएससी एग्जाम की जो तैयारी कर रहा हो, यूट्यूब पे करवाता हो, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। जो आर्ट एंड ऑथर्स वाली बुक्स एंड ऑथर्स वाली करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा कर लेना। और रीजनिंग की क्लास आप डेली लेना। इंग्लिश की मैराथन 1 घंटे डेली लेना। मैथ को थोड़ा सा एक ही बार अगर करेंगे, फिर इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, वो आपको करनी ही करनी है। तो मेन जो आपको मैं इतना बोला, आपको इतना समझ किया, तो इन कंक्लूजन अगर मैं बताऊँ तो आपको जो मेन फोकस रहने वाला है वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज में रहने वाला है। वो भी ज़्यादा इंग्लिश में। अगर आप जनरल नॉलेज पे रखना चाहते हैं, वो आपको एज देगा, ज़रूरी एज देगा, क्योंकि जनरल नॉलेज का जो है वो वास्ट सिलेबस है। तो आपको जो है फोकस इंग्लिश पे कर लेना है ज़्यादा। अगर आपका जनरल भी है अच्छा, तो वो भी कर सकते हैं आप। बाकी मैथ पे आपको जो है कोई भी फोकस नहीं करना है। इंग्लिश से ज़्यादा तो बिल्कुल भी कर लेना है। तो ये सीन है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए किस फैकल्टी से पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है और इस एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो बाकी आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।